खुशियां मांगी नहीं जाती, बनाई जाती हैं अपने भीतर, अपने दृष्टिकोण में। किस्मत में जो लिखा होता है वो मिलकर ही रहता है, और जो नहीं लिखा वो लाख कोशिशों से भी नहीं मिलता। मत डर इस दुनिया से, यहां चाहने भर से कुछ नहीं होता। मतलब से भरी ये दुनिया बेमतलब इंसानों को बेवफा बना देती है। कभी जिनसे पूरी जिंदगी का साथ चाहा था, वो जरूरत के वक्त सबसे पहले छोड़ जाते हैं। इसीलिए धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले नेक इंसान बनने की कोशिश करो, क्योंकि अंत में हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, तुम्हारे धर्म का नहीं। किसी को झूठी उम्मीद, झूठा विश्वास या झूठी कस्में, क्योंकि जहर से मरे हुए लोग एक बार मरते हैं, पर झूठे भरोसे से मरे लोग रोज मरा करते हैं। कभी कभी अपने मन को समझा लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हर जिद हमें सुख नहीं देती, कभी कभी हार मान लेना भी शांति दे जाती है। गुरु से ज्ञान लो, पिता से संघर्ष, मां से संस्कार लो, और बाकी ये दुनिया तुम्हें सिखा ही देगी। अपनी प्रतिभा पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। वो हुनर नहीं जो तुम्हें दूसरों से ऊपर ले जाए, बल्कि वो विनम्रता जो तुम्हें जमीन से जोड़े रखे। वक्त को मत कोसो, जो मिला है उसी को संवारो, क्योंकि अच्छे समय की राहत देखते देखते पूरी जिंदगी निकल सकती है। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। और अगर कभी कोई व्यक्ति आपको साथ, समय और समर्पण दे, तो उसे यूं ही मत जाने देना, क्योंकि ऐसे लोग हर रोज नहीं मिलते। हर इंसान जिंदगी जीता है, लेकिन कुछ लोग जिंदगी को जीना जानते हैं। कुछ के पास सब कुछ होता है पर दिल खाली होता है, और कुछ के पास बहुत कम होता है लेकिन चेहरे पर सुकून होता है। भगवान ने दो ही विकल्प दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए जितना हो सके मुस्कुराओ, क्योंकि यही असली कमाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जिंदगी हंसाए तो समझो कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझो अब अच्छे कर्म करने का वक्त आ गया है। क्योंकि जीवन में जो भी आता है वह केवल परिणाम नहीं, बल्कि संकेत होता है, बदलाव के, सुधार के, चेतावनी के। इंसान बनने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ लेना काफी नहीं होता। संस्कार और परवरिश वो नींव है जिस पर असली इंसानियत खड़ी होती है। अच्छे कपड़े, बड़ी डिग्री, ऊंची बातें सब व्यर्थ हैं अगर भाषा में विनम्रता और दिल में संवेदना न हो। जिंदगी जब देती है तो कभी एहसान नहीं जताती, और जब छीनती है तो कोई लिहाज नहीं करती। ये जीवन का खेल है, निर्ममता के साथ भी वह न्यायपूर्ण है। जो कुछ भी हमारा है वह आज है, अभी है। कल की कोई गारंटी नहीं, और बीते हुए कल का कोई उपाय नहीं। इस दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो अगर मुरझा जाएं तो फिर उनका कोई इलाज नहीं होता, निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास। एक बार ये टूट जाएं तो जुड़ते नहीं, चाहे कितना भी रो लो, कितना भी पछता लो। हर सुबह उजाले की जीत होती है, भले ही रात भर अंधेरों की साजिश चलती रहे। हर नया सवेरा बताता है कि संघर्ष करना ही जीवन है। कर्म भूमि की इस धरती पर कोई भी श्रम से मुक्त नहीं। भगवान सिर्फ लकीरें बनाते हैं, पर उन लकीरों में रंग तो हमें ही भरना होता है। अच्छे लोग सब होते हैं, लेकिन पहचान वो सिर्फ बुरे वक्त में होती है। जब साथ की जरूरत होती है तब कौन पीछे खड़ा है और कौन किनारा कर चुका है, यही असली परीक्षा है। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया है वो यहीं रह जाना है, तो क्यों ना कुछ अच्छे कर्म कर लें जो हमारे साथ चले, क्योंकि अंत में केवल वही बचेगा जो हमने दूसरों के लिए किया होगा। मुस्कुराहटें बांट दो, क्योंकि रोने से तो अपने भी पराये हो जाते हैं, पर मुस्कुराने से पराये भी अपने बन जाते हैं। वक्त, एतबार और इज्जत, ये वो परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो फिर लौट कर नहीं आते। चेहरा चाहे जितना भी सुंदर हो, वक्त के साथ बूढ़ा हो ही जाता है। शरीर चाहे जितना भी ताकतवर हो, एक दिन थक ही जाता है। ओहदा चाहे जितना भी ऊंचा हो, समय के सामने टिक नहीं पाता। लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन भरोसे पर शक है, और अपने शक पर भरोसा है। दूसरों की गलती ढूंढने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने के लिए दिल चाहिए। निंदा और प्रशंसा दोनों को अपनाओ, क्योंकि पौधा धूप और बारिश दोनों से बढ़ता है। जो लोग बांटना जानते हैं, असली धन उन्हीं के पास आता है।
इस दुनिया में जो खाली दिखते हैं वो अक्सर भीतर से सबसे ज्यादा भरे होते हैं। अब जिंदगी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। चेहरे पर मुस्कान है लेकिन दिल में जख्म है। पहले चुभता था, अब आदत बन गई है। जो दर्द पहले था अब वो इबादत बन चुका है। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ, क्योंकि शहर में अब अपनापन भी किराए पर मिलता है। बुद्धिमान होना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि यह बात सिर्फ आपको पता हो, क्योंकि यहां लोग आपकी चुप्पी का भी मतलब निकालते हैं। जिंदगी में कई बार जिनका साथ चाहिए होता है वो किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं और हम एकटक उन्हें देखते रह जाते हैं, बिना आवाज दिए, बिना शिकायत किए। यहां रिश्ते तोड़ने के लिए लोग झूठे इल्जाम भी लगाने से नहीं डरते। इसलिए भाग्य को और दूसरों को दोष मत दो। जब सपने तुम्हारे हैं तो कोशिशें भी तुम्हारी होनी चाहिए। भगवान भले देर से देता है, लेकिन जब देता है तो बाकी सबसे बेहतर देता है। बस भरोसा बनाए रखना, क्योंकि भरोसे से बड़ी कोई दौलत नहीं। दुनिया धोखा देकर समझदार हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार कहलाए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर कभी कभी पूरी बाजी पलट देते हैं। ईश्वर, मेरे बिना भी ईश्वर है, लेकिन मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूं। वो परम शक्ति जो बिना कहे सुन लेती है, जो बिना दिखाई दिए सब कुछ दिखा देती है। हमारा होना उसकी कृपा है और हमारी कमजोरी उसकी छाया। हमें बस इतना समझना है कि जब हाथ जोड़ना भारी लगे तब सिर झुका लेना सीख लो, क्योंकि वहीं से सच्चा संबंध शुरू होता है। दुनिया को दोष देकर कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है, लेकिन अपनी परेशानियों की जड़ जब तक अपने भीतर नहीं ढूंढोगे तब तक हर समाधान अधूरा ही रहेगा। जिस दिन हम यह मान लेंगे कि समस्या बाहर नहीं, हमारे दृष्टिकोण में है, उसी दिन से परिवर्तन शुरू होगा। जब अचानक कोई अपने व्यवहार में बदलाव लाए तो समझ लो या तो उसके इरादे बदल रहे हैं या फिर उसके स्वार्थ जाग गए हैं, क्योंकि रिश्तों में बदलाव अक्सर दिल से नहीं, जरूरतों से आता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी भरती है, लेकिन ज्ञान कहता है जीभ से लगी चोट कभी नहीं भरती। कुछ शब्द तीर बनकर सीने में धंस जाते हैं और कुछ खामोशियां ताउम्र चीखती रहती हैं। इसलिए बोलो, पर सोचकर बोलो। रात की मुट्ठी में एक सुबह जरूर छुपी होती है, लेकिन वो सुबह उन्हें ही मिलती है जो अंधेरे से डरते नहीं, बल्कि अंधेरे को जी भर के जीते हैं। हर दर्द एक नई शुरुआत की दस्तक है, बस जरूरत है उस दस्तक को सुनने की हिम्मत रखने की। सबसे बड़ा अपराध क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं गलत के साथ समझौता कर लेना, अन्याय सह लेना और उस आवाज को मार देना जो भीतर चिल्ला रही है। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा गुनाह बन जाती है। सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे जज्बात नहीं समझती, ये बस तमाशा देखती है। वो पल जब तुम टूटते हो, दुनिया उसी को ड्रामा कहती है। बस यही तो फर्क था मेरी और तुम्हारी मोहब्बत में। मैंने सबको छोड़कर तुम्हें चुना और तुमने मुझे छोड़कर सबको। ये कोई शिकायत नहीं है, बस एक अधूरी दास्तां है जो अब भी सांस ले रही है। परवाह, शरारत और थोड़ा सा समय, ये वो दौलतें हैं जो हम अपने सबसे करीबी लोगों से चाहते हैं। लेकिन अजीब बात है, यही दौलतें वो भी हमसे चाहते हैं, और जब कोई नहीं देता तब रिश्ते धीरे धीरे भावनाओं की कब्रगाह बन जाते हैं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छिपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो, क्योंकि मौन में जो छुपा है वो कई बार शब्दों से कहीं ज्यादा तेज चुभता है। विचार और व्यवहार, ये हमारे व्यक्तित्व के वो फूल हैं जिनकी खुशबू दूर तक जाती है। जो मन की पीड़ा नहीं कह पाते वो क्रोध में फटते हैं। इसलिए किसी का गुस्सा मत देखो, उसके भीतर की पीड़ा समझो। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। उसे तेरा मेकअप नहीं, तेरी नीयत दिखती है। चिंता करो, लेकिन इतनी नहीं कि जिंदगी हराम हो जाए। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता में जकड़े मत रहो। धर्म की सबसे सुंदर परिभाषा है, किसी भी आत्मा को हमारी वजह से पीड़ा ना पहुंचे। यही सच्चा धर्म है, बाकी सब तो कर्मकांड है। शब्द कितने भी सधे हुए क्यों ना हो, उनका अर्थ हमेशा सुनने वाला तय करता है। इसलिए कहने से पहले सोचो, क्या जिसे कह रहे हो वो सुनने के काबिल है? क्योंकि बहुत बार सही शब्द भी गलत समय पर चोट कर जाते हैं। गुरु एक ऐसे पेड़ की तरह है
जिसकी छाया शीतल होती है, चाहे फल कड़वे ही क्यों न हो। वह तुम्हें तुम्हारे ही भीतर से मिलवाता है। कड़वा लगेगा लेकिन जीवन संवार देगा। बात अगर मतलब की हो तो सब सुनते हैं, पर बात का मतलब समझना, ये कला सिर्फ समझदारों को आती है। अजब हाल है तबीयत का। खुशियां अब बोझ सी लगती हैं और गम वो अब अपने से लगते हैं। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का मतलब सिर्फ वही जान सकता है जिसके घर और दिल दोनों कांच के हों। कई बार तन्हाई भीड़ से बेहतर होती है और चुप रह जाना जवाब देने से बड़ा साहस होता है। इसलिए अब मैं हर उस सवाल को मुस्कुराहट से जवाब देता हूं जिसका जवाब आंसू देने लगे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ध्यान से देखना, हथेली में कैद वो खुशियां जो हमने बचाकर रखीं कभी न कभी किसी की मुस्कान बन सकती थीं। इसलिए जो भी है बांट दो, चाहे अपनी हो या मेरी, क्योंकि आखिर में ये हथेलियां खाली ही जानी हैं। साथ लाया था कुछ नहीं और साथ ले जाएगा भी कुछ नहीं। फिर भी इंसान दिलों में दाग और जुबानों पर झर छोड़ जाता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी या बेबसी को सीढ़ी मत बनाओ, क्योंकि जो ऊपर चढ़ने के लिए दूसरों को रौंदते हैं वो सबसे पहले गिरते हैं। कभी किसी की मौजूदगी में उसकी अहमियत समझ लो, वरना जब वो चला जाएगा तब उसकी गैर मौजूदगी तुम्हारी सांसों को चुभेगी। कुछ एहसास देर से समझ आते हैं और जब तक समझ आते हैं बहुत कुछ खो चुका होता है। चलो अब थोड़ा सुकून से जिया जाए, उनसे थोड़ा दूर रहा जाए जो बार बार दिल तोड़ते हैं, जो हर बार हमारी मासूमियत को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। क्योंकि दिल जब कई बार टूटता है तो फिर जोड़ने की ख्वाहिश भी मर जाती है। अपनी गलती खुद ही सुधार लो, क्योंकि दूसरों के हाथों सुधरना कभी कभी इज्जत से नहीं शर्म से होता है। खुद को बदलना इबादत है और दूसरों से उम्मीद रखना मोहलत का इंतजार। याद है बचपन में सब पूछते थे बड़े होकर क्या बनना है, अब जाकर जवाब मिला है फिर से बच्चा बनना है। जहां कोई चालाकी नहीं थी, ना ही दिखावे की जरूरत, जहां छोटी सी टॉफी में भी जन्नत दिखती थी। अकेलेपन में भी एक सुकून होता है, न किसी के आने की उम्मीद, न किसी के चले जाने का गम। क्योंकि सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना अजनबी बन जाता है। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर परेशान हो जाते हैं, उन्हें खुद की कमी नहीं दिखती, दूसरों की हंसी चुभ जाती है। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता जनाब, जिसे आप हल्का समझते हो वो किसी के लिए पूरी दुनिया जैसा भारी होता है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, जिंदगी की उम्र मेरी झिझक से शर्मिंदा हो जाएगी। मेरी पुरानी किताब मत खोलो, उसमें कुछ ऐसे पन्ने हैं जो आज भी आंखें भिगो देते हैं। हर उस इंसान ने दिल दुखाया जिस पर एक बार आंख मूंद कर एतबार किया, और जिनसे इज्जत मिली वो कभी सामने नहीं आए, बस दुआओं में छुपे रहे। जो तुम्हारे लिए हर हद तक झुकते हैं वो सिर्फ मोहब्बत नहीं तुम्हारी इज्जत भी करते हैं। कभी कभी प्यार शब्दों में नहीं, किसी का तुम्हारे लिए खामोश झुक जाना ही सब कह जाता है। मैंने जिंदगी से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी मुस्कुरा दी और बोली, क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा कम आंका जाता है। मुझे कोई शिकवा नहीं उन लोगों से जो मुझे पसंद नहीं करते, दिक्कत सिर्फ उनसे है जो झूठा प्यार जताते हैं। क्योंकि झूठा अपनापन सच्चे दर्द से ज्यादा झड़ देता है। कुछ भी करना है जिंदगी में तो सच बोल दो, क्योंकि घुमा फिरा कर कही गई बात अक्सर गलत समझ ली जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वो कोयले को भी हीरा बना देता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से ठीक होती है। माफी एक शब्द है, लेकिन सुधार एक कर्म है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से मत मांगो, क्योंकि अगर वो दे तो एहसान जताएगी और ना दे तो शर्मिंदा करेगी। एक सीख है जो बार बार मिली, अगर अपनों के करीब रहना है तो खामोश रहो, और अगर अपनों को करीब रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो, क्योंकि रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। हर कोई हंसी देख लेता है, मगर उस हंसी के पीछे छुपे आंसुओं को कौन पढ़ पाता है? गुस्से में छुपे प्यार को कौन महसूस करता है? और खामोशी में छुपे दर्द को कौन समझता है? न कोई डर, न कोई घमंड, न कोई टिकाव, न कोई ठिकाना। मिट्टी था, मिट्टी हूं, और एक दिन फिर मिट्टी ही हो जाना है।
पर हां, इस मिट्टी को जीने का हुनर आता है। इसलिए एक शौक पाल लिया है, हर दर्द को मुस्कान में बदलने का, हर ठोकर को सबक मानने का, हर ताने को ताली समझने का और हर तिरस्कार को अपनी चुप्पी से जवाब देने का। कुछ चीजें जरूर छोड़नी पड़ती हैं, अहंकार से नहीं, आत्मसम्मान से, क्योंकि जो बात आत्मा को चोट दे वो रिश्ता भी जहर बन जाता है। इंसान की इंसानियत तब मरती है जब उसे दूसरों के आंसू में मजा आने लगता है। किसी का दुख, किसी की हार अगर आपको खुशी देती है तो आप जीते नहीं, हार चुके हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, यहां सिर्फ वही याद रखा जाता है जिससे उसका स्वार्थ पूरा होता हो। जिसे निभाना हो वो आपके 1000 गुनाहों को नजरअंदाज कर देगा, और जिसे नहीं निभाना हो वो आपकी एक खता पर भी सालों का साथ छोड़ देगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं? शायद मैं किसी की उम्मीद हूं, किसी का सहारा, किसी की आखिरी उंगली थामने वाला इंसान। किताबें अपनी जगह सही हैं जनाब, लेकिन वक्त और लोग जो सिखाते हैं वो किसी भी किताब में नहीं लिखा होता। कुछ बातें जिंदगी सिखाती है जो न स्कूल में पढ़ी जाती हैं न कॉलेज में, सिर्फ ठोकरों से। आंखें बंद होने से पहले अगर खुल जाएं तो पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जो समय रहते जागता है उसे पछतावा नहीं मिलता, दिशा मिलती है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपनापन देने लगते हैं, और जब यही विश्वास टूटता है तो अपने भी अनजान लगते हैं। विश्वास वो धागा है जो एक बार टूटे तो गांठ से भी नहीं जुड़ता। अगर मन खुश है तो एक बूंद बारिश भी अमृत लगती है, और अगर मन भारी है तो समंदर भी सुकून नहीं दे पाता। मन की दशा ही दुनिया की दिशा तय करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं, अंदर की इच्छाओं पर काबू पाने में छुपी है। जो अपने लालच पर जीत ले वो राजा नहीं, योगी बनता है। आंख में चुभा तिनका, पैर में गढ़ा कांटा या रुई में दबी आग, इनसे भी ज्यादा खतरनाक होता है दिल में छुपा हुआ कपट, जो ऊपर से मुस्कुराए और अंदर से जहर पाले। वक्त तू चाहे जितना सता ले, मगर याद रख, कभी तो मोड़ ऐसा आएगा जहां तुझे भी खुद पर शर्म आएगी। शांति चाहिए तो दूसरों को नहीं, खुद को बदलो, क्योंकि पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से बेहतर है अपने पैरों में चप्पल पहन लेना। हर जगह कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता, कभी कभी खुद को ही ऊंचाई पर उठाना पड़ता है। चाय में डूबता हुआ बिस्किट, उसे देखना एक आदत है मगर समझना एक सबक। जो ज्यादा भीग जाता है वो टूट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे इंसान किसी में हद से ज्यादा डूब जाए तो बिखर ही जाता है। सीखा हमने सादगी से कि हर बार टूटने से डरना नहीं है, बल्कि टूटकर भी मुस्कुराने का साहस रखना है, क्योंकि लोग आपके आंसू नहीं, आपकी कमजोरी ढूंढते हैं। हिम्मत रखो, ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तू तो फिर भी इंसान है। लोगों की सोच से नहीं, अपनी मेहनत से पहचान बनाओ। जो तुम दूसरों को दोगे, चाहे इज्जत हो, धोखा हो या सम्मान, वही लौट कर आएगा, क्योंकि कर्म कभी किसी को छोड़ा नहीं करता। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, जो हर बार गिरने के बाद फिर से उड़ने का जज्बा जगाए, क्योंकि हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। इतना काम करो अपने आप पर कि लोगों को जवाब देने की जरूरत ही ना पड़े। आपका अस्तित्व ही उनकी चुप्पी को चीर दे। औकात बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। वह जो आपसे रोज लड़ता है, हर बात पर नाराज होता है, वो दरअसल आपसे प्यार करता है। रिश्ते वक्त नहीं मांगते, समझदारी मांगते हैं। संबंध बड़े नहीं होते, उन्हें बड़ा बनाने वाले दिल बड़े होते हैं। और इंसान बदलता है या तो किसी खास के आने से या फिर किसी बहुत खास के चले जाने से। रिश्ते हों या बर्फ, दोनों को बनाए रखने के लिए ठंडक चाहिए। जरा सी गर्मी और सब पिघल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया आपकी पीड़ा नहीं समझती, आपकी उदासी नहीं देखती, आपके आंसू नहीं पड़ती, पर हां, आपकी गलतियां जरूर गिनती है। ये दुनिया 4 स्थानों से कभी संतुष्ट नहीं होती: समुद्र, श्मशान, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। हर किसी को और चाहिए, और भले ही वो अपने को खोकर ही क्यों न मिले। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपनी पहचान, कभी खुद को जलाकर तो कभी हवा का होकर। ये वही नजर है जो कभी मिटा देती है तो कभी किसी को अजीज बना देती है। ये सब मुकद्दर की बात है, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता जब तक उसे जरूरत ना हो। अच्छा इंसान भी एक भूल करता है, वो सबको अपने जैसा समझ लेता है।
यही उसकी सबसे बड़ी मासूमियत है और यही सबसे बड़ी त्रासदी। कभी कभी जिसके हम हैं वो हमारा नहीं होता, और जो हमें सहारा देते हैं वो खुद सहारा ढूंढ रहे होते हैं। रिश्ते सबूत नहीं मांगते, बस यकीन मांगते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। हर पल पकड़ लाता है वो लम्हे जो तकलीफ देते हैं, जो दिल को बार बार कुरेदते हैं। आज जहां मैं हूं, कल वहां कोई और था और कल कोई और होगा। यह वक्त का चक्र है, यह भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है। गलत कहते हैं। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, हर सुबह, हर सांस में। एक बार जो चीज सिर्फ एक बार मिलती है वो है मौत। तजुर्बा उम्र से नहीं, हालातों से आता है। जो गिरा है वही उठा है, और जिसने सहा है उसी ने समझा है। जो सच में बात करना जानते हैं वो अक्सर खामोश रहते हैं, क्योंकि शोर से रिश्ते नहीं बनते, शब्दों की समझ से बनते हैं। कभी कभी तो लगता है कि कोई घर से निकला और मंजिल पा भी गया, और कोई हमारी तरह उम्र भर सिर्फ रास्तों पर चलता ही रहा। रिश्तों में दरार ज्यादा कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अहंकार और चुप्पी काफी होता है। लेकिन अगर दिल साफ हो और नीयत पाक हो तो माफी मांगने में और माफ कर देने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वक्त वही करता है जो वक्त चाहता है। कभी वही समय हमें महान बना देता है, तो कभी उसी समय के थपेड़े हमें बर्बाद कर देते हैं। अगर आज तुम्हारा वक्त अच्छा है तो विनम्रता के साथ चलो, और अगर बुरा है तो बुरी संगति से बचो, क्योंकि संगत ही वो बीज है जो या तो वृक्ष बनता है या कांटे देता है। हर किसी से बातचीत इसलिए कम कर दी है क्योंकि अपनों की जुबान पर ही अपनी ही बुराइयां सुनना तकलीफ देह हो जाता है। खुशियां तो कब की हमसे रूठ चुकी हैं, अब तो बस गमों को भी नजर लगने की दुआ करते हैं। कभी किसी टूटे हुए को वक्त देना, वो टूट कर भी तुझे संभालना सिखा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने भी बीते समय से कुछ सीखा है वही वर्तमान को बेहतर बनाता है और भविष्य को रोशन करता है। कभी कभी दौड़ने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजें रुककर ही मिलती हैं, जैसे सुकून, जैसे शांति, जैसे आत्मा की शुद्धता। जिंदगी सिर्फ बड़ा आदमी बनने की दौड़ नहीं है, अच्छा इंसान बनना भी एक उपलब्धि है। प्रकृति हर जीव को देता है, पर घोंसले में नहीं, उड़ान खुद भरनी होती है। दूसरों को रुलाकर जो पाया है वो एक दिन रुकेगा भी और छिन जाएगा भी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलने वाला भूल जाता है, लेकिन सुनने वाला जीवन भर नहीं भूल पाता। भरोसा अब सौदे जैसा हो गया है। जहां जरा सी भी उम्मीद टूटती है वहां लोग ताने देने लगते हैं। राज बताओगे तो वो एक दिन तुम्हारी कमजोरी बन जाएंगे और उसी पर दुनिया हंसेगी। घमंड टूटता नहीं, तोड़ता है, और विनम्रता बनाती नहीं, छू जाती है। जो सच में बड़ा होता है वो सामने वाले की आंखों में अपनी सच्चाई छोड़ जाता है। तमीज और इंसानियत, इन दोनों के बिना अगर कोई बड़ी डिग्री या ऊंचा पद हासिल भी कर ले तो वो केवल पढ़ा लिखा जानवर होता है। दिलों को बचाते बचाते खुद का दिल कब टूट गया पता ही नहीं चला। स्वाद में डूबो तो शरीर बिगड़ता है, और विवाद में पड़ो तो रिश्ते। मन में विश्वास हो तो हार भी जीत में बदल जाती है, लेकिन शंका हो तो जीत भी हाथ से निकल जाती है। कभी कमजोर समझे जाने वाला दुश्मन सबसे घातक वार करता है, क्योंकि उसकी चोट पहले से नहीं बताती, सीधे दिल चीर जाती है। हद से ज्यादा किसी को अहमियत देना खुद की अहमियत मिटा देना होता है। इसीलिए सीमाएं रखो, क्योंकि हर रिश्ता हद में खूबसूरत लगता है। किसी ने सच ही कहा, क्यों घबराता है पगले दुखों से, जिंदगी की शुरुआत ही रोने से हुई थी। पर यही जिंदगी जब करवट लेती है तो हमें भी बदल देती है। बुलंदियों का ख्वाब देख, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए किसी का दिल मत तोड़। जिंदगी की रेस में दौड़ो जरूर, लेकिन इस तरह नहीं कि किसी को रौंदते हुए आगे बढ़ो। सफर लंबा है, शायद थकान भी लगे, शायद साथ चलने वाले भी छूट जाएं, पर रुको नहीं, क्योंकि हो सकता है तुम ही किसी और की मंजिल बनो। और याद रखो, हर तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ तूफान तुम्हारे अंदर की गंदगी को साफ करने भी आते हैं। शब्द वही बोलो जो लौटकर तुम्हारे ही दिल को न चुभे, क्योंकि आज जो कह रहे हो वो कल तुम्हारी पहचान भी बन सकता है। सुकून पाने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं, खुद की सोच को साफ कर लो, आत्मा शांत हो जाएगी। जिस दिन तुमने पहली चीज अपने खुद के कमाए पैसों से खरीदी,
उस दिन तुम्हारे शौकों ने खुद ब खुद चुप्पी साध ली। जिम्मेदारियां जब कंधों पर आती हैं तो चाहते नहीं, जरूरतें ही सुकून बन जाती हैं। कामयाब इंसान की सबसे बड़ी पहचान है उसके चेहरे की खामोशी और मुस्कान। ये दोनों चीजें उस रास्ते की गहराई को बताती हैं जो उसने अकेले तय किया होता है। प्रेम अगर वजहों से होता है तो वो प्रेम नहीं होता। प्रेम तो बस बहता है, जैसे नदियां बहती हैं, कभी शांत कभी वेगवान, बिना किसी कारण, बिना किसी उम्मीद। इच्छाओं की सड़क तो वहां तक जाती है जहां खुद की पहचान भी खो जाती है, लेकिन आवश्यकताओं की गलियां वो रास्ते हैं जहां आत्मा को राहत मिलती है। रंग बदलते कपड़े तो चलो स्वीकार हैं, पर जब लोग रंग बदलते हैं तब दिल फट जाता है। कितना भी ब्रांडेड हो इंसान, अगर दिल से उतर गया तो वो 2 कौड़ी का भी नहीं लगता। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है, बिना मुहूर्त के मर जाता है, फिर भी पूरी जिंदगी शुभ घड़ी की तलाश में गवा देता है। अगर खुद पर और प्रभु पर भरोसा कर लो तो हर घड़ी शुभ हो जाएगी, हर राह आसान लगने लगेगी। कभी कभी रिश्ते निभाते निभाते सुबह से शाम हो जाती है और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता ढल जाती है, पर फिर भी इल्जाम यही लगता है कि हमें रिश्ते निभाने नहीं आते। अजीब दौर है जहां लोग सबसे जल्दी थकते हैं, तो वो रिश्ते निभाने में तू सब्र रख, क्योंकि बुरे वक्त का भी एक बुरा वक्त आता है, वो भी टूटता है, बिखरता है। लोग बातें अपने जैसे करते हैं मगर दिल से अपने नहीं होते। सिर्फ सांस चलने को जिंदगी मत समझो। जब तक आंखों में ख्वाब और दिल में उम्मीद ना हो तब तक वो बस एक चलती मशीन है। जिंदगी में सुकून चाहिए तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जब तक कमाते रहो तब तक मेहनत को मजबूरी नहीं, इबादत समझो। कमाओ इतना कि जो चीज आज बहुत महंगी लगती है वो एक दिन तुम्हें छोटी लगे, चाहे वो सामान हो या सम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं, आंखें बंद होने से पहले अगर आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी संवर सकती है। ये जो रफ्तार है जिंदगी की, कभी उससे कहो थोड़ा रुक जाए, क्योंकि शायद वो जो तू समझ रहा है मंजिल वो बस एक पड़ाव हो। कभी इतना मत गिर जाना किसी के लिए कि जब तुम टूटो तो वही इंसान कह दे, अब उठाने का वक्त नहीं है मेरे पास। अंधेरे में जब दिया हाथ में लेकर चलते हो तो लगता है तुम दिए को लिए जा रहे हो, पर हकीकत यह है कि दिया तुम्हें लिए जा रहा होता है, रास्ता दिखा रहा होता है। जिनके सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें ना टूटने का हक्का होता है, ना रूठने का। ख्वाहिशों का बोझ ऐसा है कि जिंदगी से भी ज्यादा मरवा देता है। इतना तो हमने जीना नहीं था जितना तुम मार रही हो। ए जिंदगी, हर किसी को अपनी बात सही साबित करनी है। जैसे ये जिंदगी कोई सफर नहीं, कोई इल्जाम हो जिसे हर रोज झेलना है। किसी ने मुझसे पूछा, वादे और यादों में क्या फर्क है? मैंने बस इतना कहा, वादे इंसान तोड़ता है, यादें इंसान को। जिंदगी का ये कैसा फलसफा है, किसी के आने की खबर 9 महीने पहले मिलती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं जैसे रोशनी, पर चले जाते हैं जैसे बिजली चली जाए। अंधेरा छोड़कर दिल में उमड़ते सवालों के जवाब नहीं मिलते, और जिन्हें हम जवाब समझ बैठते हैं वो और सवाल खड़े कर जाते हैं। जिंदगी का असली स्वाद तब आता है जब खामोशियां चीखने लगती हैं और सन्नाटे बातें करने लगते हैं। कुछ रिश्ते कभी पूरे नहीं होते और कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी सबसे ज्यादा गहरे होते हैं। समझो तो हर मोड़ कुछ सिखाता है, वरना भीड़ में गुम होना भी आजकल आम बात है। मतलब निकलते ही इंसान भूल जाता है कि कभी हमने उसका नाम बिना मतलब के लिया था। मतलब कि इस बाजार में अब रिश्ते नहीं, सिर्फ सौदे होते हैं। पेड़ जब सूख जाता है तो परिंदे भी उसका साथ छोड़ देते हैं। फिर इंसान किस खेत की मूली है? आज के दौर में कोई किसी को तब तक याद नहीं करता जब तक उसे जरूरत ना हो। जो लोग हमारी गलतियां गिनाते हैं वो दरअसल खुद से ज्यादा हमें देखने लगे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने से ज्यादा हमारे उठने का डर सताता है। मुझे वे लोग पसंद हैं जो मेरे पीछे बातें करते हैं। कम से कम वे मुझे सामने देखकर मुस्कुराकर झूठ तो नहीं बोलते। मुश्किलें ही हमें सिखाती हैं कि कौन साथ है और कौन सिर्फ दिखावे में। वही मुश्किलें हमें पहले से अधिक सतर्क, पहले से अधिक मजबूत और पहले से अधिक जमीन से जुड़ा बना देती है। जब अपने ही लोग भरोसा तोड़ते हैं तब दुनिया के बाकी झूठ बहुत छोटे लगते हैं। मैंने 2 तरह के लोगों से धोखा खाया, एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वो
जो जरूरत पड़ने पर बहुत अपने बन गए थे। किसी को छोटा समझना आसान है, लेकिन खुद को छोटा मान लेना ही असली बड़प्पन है। जब तुम सफल हो जाते हो तो दुनिया तुम्हारे भीतर खूबियां खोजती है, और जब असफल हो जाते हो तो वही दुनिया तुम्हारे भीतर हजार कमियां गिनाने लगती है। मिट्टी का मटका और परिवार की अहमियत, इनकी कीमत सिर्फ बनाने वाला जानता है, तोड़ने वाला नहीं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, जो बनाता है वो टूटने पर भी जोड़ता है, पर जो तोड़ता है वो सिर्फ तमाशा देखता है। जिन्होंने दुख में साथ नहीं दिया, उनका जिक्र करना भी आत्मा को चोट देता है। रिश्ते निभाने का हुनर अब किताबों तक सिमट गया है। वास्तविकता में अब सिर्फ मतलब, जरूरत और मौके बच गए हैं। शोर में खामोशी तलाशना आसान है, पर खामोशी में शोर सुनने के लिए